अब इस कुर्बानी की आप एक टहनी को करबला में देखें। सिर्फ एक फूल की बात करूंगा मैं, सिर्फ एक फूल। करबला आप देखें। करबला क्या सिर्फ एक हिस्ट्री है? क्या एक कागज पे लिखी हुई तहरीर फिर मिटाई दी गई? करबला वो है जो दिलों पे लिखी गई तहरीर है। हर तहरीर रोशनाई से लिखी गई है, लेकिन करबला लहू से लिखा गया है। मिसाल नहीं मिलती है, मिसाल नहीं मिलती है करबला के अंदर। आप अगर तारीख का बाब उठा के देखें, मैं अगर शहादत पे बात करूं, खुदा की कसम, बताओ बेटियां किसे प्यारी नहीं है? औलाद किसे प्यारी नहीं है? सबको प्यारी है। लेकिन जानते हो, जब मेरा इमाम सवार हुआ घोड़े पे, अपनी सवारी पे सवार हुआ, सैयदा ज़ैनब भी खड़ी थी, उम्मे रुबाब शहरबानो सारी खड़ी थी। आपने जिस सवारी पे सवार हुए उसका नाम मुर्तजिज था। एड़ लगाई का जल्दी चल, लेकिन वो नहीं चला। कहते हैं तुझे पता है ना, ज़ैनब भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी है, घर की औरतें देख रही हैं, देर ना कर, दिल टूटे हुए हैं, कहीं दिलों पे बिजलियां ना गिर जाएं, जल्दी ले चल। 11 मरतबा एड़ लगाई, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। फरमाने लगे मालूम है प्यास की वजह है ना, हिम्मत नहीं है तेरे पास अब चलने की। फिर कहते हैं सुन, हम करीम इब्ने करीम हैं, हम आज तक किसी पे बोझ नहीं बने, चल यहां तक तूने साथ दिया, तेरा शुक्रिया, तेरी मर्जी है, हम तुझे इजाजत देते हैं। चाहे तो नहरे फुरात जाके पानी पी ले, चाहे तो तू कूफा चला जा, चाहे मदीना चला जा, जहां मर्जी चाहे चला जा। ये कहते कहते जब आपने पैर निकाला ना, अब घोड़े की आंख में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देख के कहा, मालिक अगर आज भी ना बोला तो कयामत तक के लिए जलील कर दिया जाऊंगा। मुझे बोलने की ताकत दे। रब ने कुव्वत गोयाई अता की और घोड़ा बोलने लग गया। लोग कहते हैं हुसैन का घोड़ा कैसे बोला? मैं कहता हूं अगर असहाबे कहफ के साथ चलने वाला कुत्ता बोल सकता है, तो अली के शहजादे का बैठे जाने वाला घोड़ा क्यों नहीं बोल सकता है यार? मैं तो सीधी सी बात जानता हूं। मुर्तजिज बोला, हुसैन गुलामों को ताने नहीं दिए जाते, मैं नौकर हूं। कहा फिर चलता क्यों नहीं? उसने कहा हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो नहीं, तेरे कासिम से ज्यादा तो नहीं, तेरी सकीना से ज्यादा तो नहीं, तेरे ओनो मोहम्मद से ज्यादा तो नहीं। हुसैन लाल सबको प्यारे होते हैं, तेरा अकबर भी प्यासा गया है, तेरा कासिम भी प्यासा गया है, सारे प्यासे चले गए। हुसैन फिर मैं क्या हूं? मैं कौन होता हूं प्यास की शिकायत करने वाला? कहा फिर चलता क्यों नहीं? कहा मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख, तेरी 7 साल की सकीना खड़ी है। कहा तू एक बार कहता कि चल, वो 2 बार कहती है मुर्तजिज ना जाना, मेरे बाप को ना लेके जाना। जब भी तो गया के लेकर के किसी को, जो भी गया के करबला से वापस नहीं आया के, कहा मुझे अपने बाप से बात करनी है। हुसैन ने मुड़ के खेमे की तरफ देखा, 7 साल की सकीना खड़ी है। कहा बेटी बात क्या है? कहा बात यह है अब्बा, एक बार उतर के नीचे आ जाइए। कहा क्या करोगी? कहा आज आखिरी बार तुझे प्यार करना है, मेरा इमाम ने सवारी मोड़ी है। और बेटी वालों जरा दिल पे हाथ रख के बताना, जब परदेश जाते हो बेटियां कितनी याद आया करती हैं, और जब परदेश में रहते हो तो बेटियां तुम्हें कितनी आवाज देती हैं। हमारी बेटी एक बार फोन करके कहती है अब्बा आज तेरे बगैर दिल नहीं लगता है। खुदा की कसम जी ये कहता है अल्लाह पर्दे दे उड़ के चले जाए। जरा सोच तो सकी, अगर तुझे और मुझे बेटी इतनी प्यारी है, फिर वो बेटी हुसैन की बेटी है, वो बेटी अली के घराने की बेटी है, वो कितनी प्यारी बेटी रखी होगी। कहा बाबा उतर के आ जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। मेरे इमाम के दिल में ख्याल आया हुसैन सकीना वो है जो तेरे गले का तावीज़ है, जो तेरे सीने पे सोया करती है। आज आखिरी मुलाकात है, इतना प्यार करना है कि तेरी बेटी को जिंदगी में तेरे प्यार की कमी ना हो। ये सोच करके मेरा इमाम जब सवारी से उतरा है, आपने यूं बाजू फैलाए हैं, जैसी बाजू फैले हैं बेटी बेटी होती है। और लोगों अल्लाह से सजदों में बेटे मांगा करते हो, हक है मांगो बेटे, लेकिन अगर बेटियां ना हो तो रो के बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती है। क्या बस करंट क्यों मारने लगा? करंट मारने लगा, छुओ मत। है तवज्जो सारे लोगों की। फिर देखें आप, फिर आप देखें मेरा इमाम यूं बाजू फैलाता है, मैं ताकि
बेटी को गोद में उठाऊंगा, ताकि मैं बेटी को गोद में उठाऊंगा। मुंह पे लग रहा है इससे, तवज्जो है ना? छोड़ दो उसको, मैं ऐसी दूर से थोड़ा बात कर लूंगा। तवज्जो है सारे लोग? मेरा इमाम बाजू पे लेता है, मैं गोद में उठा लूं, लेकिन बेटी बेटी होती है। उसके जुमले जानते हो? हुसैन की बेटी ने कहा था, बाबा सुबह से 71 लाशें उठा के लाए हो, बाजू तक गए होंगे, अब बेटी का बोझ न उठाएं, एक काम करे, मुझे गले लगना है। कहा बेटी फिर कैसे? कहा ऐसे झुक जाओ जैसे नमाजी रुकू करता है। मेरा इमाम हालत रुकू में आया और फिर बेटी ने जो बाजुओं की माला बना के गले में डाली थी ना, करबला की जमीन कांप गई। और बेटी और बाप की वो मुलाकात, तारीख गवाह है, वक्त कम था, यजीद की तरफ से बार बार ऐलान हो रहा था, हुसैन आओ, हुसैन आओ। बेटी ने जल्दी जल्दी ना सबसे पहले बाप का माथा चूमा, दाना रुखसार चूमा, बायां रुखसार चूमा, लब चूमे, गला चूमा, और जब सीने तक बेटी आई, हुसैन से बर्दाश्त ना हुआ। सकीना इतना प्यार का बाबा सुबह से देखती रह गई। अकबर गए, सबने चूम के भेजा था। ओनो मोहम्मद गए, सबने सीने से लगा के भेजा था। अब्बास गए, सबने प्यार किया था। मेरा बाबा जा रहा है, आज कोई चूमने वाला नहीं है, दिल थोड़ा न कर बाबा, मैं सबके बदले का बोसा ले रही हूं। कहा बेटी इतना प्यार? कहा सुने बाबा, मैंने तेरा माथा चूमा, वो मेरा बोसा नहीं, नाना मुस्तफा का बोसा लिया है। मैंने दाना रुखसार चूमा, बाबा अली का बोसा था। बाएं रुखसार को चूमा, माँ फातिमा का बोसा था। तेरे लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा था। मैंने तेरे गले को चूमा, बाबा ये मेरा बोसा था। कहा सीना क्यों चूमा? कहा ये न पूछ, बर्दाश्त ना होगा। कहा बता ना क्यों चूमा? कहा बर्दाश्त नहीं होगा। कहा बाबा जो मैंने तेरा सीना चूमा है ना, ये किसी और का नहीं, बल्कि वो सुगरा जो मदीने में रह गई थी, उसके बदले का बोसा लिया गया। मेरे हुसैन ने कहा था बेटी सुगरा का प्यार कैसे याद आया? कल रात को आप अकबर भाई से बात कर रहे थे, मेरी आंख लगी, ख्वाब में मदीने वाली बहन आई थी। उसने कहा था जब सबके बदले का प्यार करे ना, तो मेरे बदले का प्यार बाबा के सीने पे कर लेना। कहा क्यों? कहा उसने बताया कि जब बाबा के सीने पे घोड़े तोड़ेंगे ना, तो चूमने वाला कोई नहीं होगा। कहा मैंने इसलिए पहले चूम लिया कि मेरे इमाम ने बेटी को अलविदा कहा और खेमे से मैदान में आए। वो वक्त भी आया, सजदे में आए और रख के कहा था, सर मालिक तू बता हुसैन से राजी है कि नहीं? कुल कायनात लुटा के मेरा हुसैन कह रहा है, बता मुझसे राजी है कि नहीं? आवाज आ रही थी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। फिर ये कुर्बानी मक्के से होती हुई करबला तक आई है और करबला से होते हुए आज बिलग्राम शरीफ तक आ गई है। जहां जहां सैयद रहते हैं आज भी हुजूर के दीन के लिए तन मन धन से कुर्बान रहते हैं। तो सैयद कायनात की प्यारी शरीक हयात हजरत खदीजतुल कुबरा, जब आपके विसाल का वक्त आया ना, कहाँ आपके कपड़ों में सोने के तार थे, और जब विसाल का वक्त आया जो जोड़ा पहन रखा था ना, उसमें 17 पैबंद लगे हुए थे। आखिरी वक्त में मेरा नबी गिन रहा है दामन, बुलाया और बुला करके कहने लगी, या रसूलल्लाह आज तक कुछ नहीं मांगा। मेरे नबी ने फरमाया, खदीजा मांग क्या चाहती है? कहा हुजूर जरा मेरा दामन देखे। झोली फैलाई, एक दामन हुजूर के हाथ में दिया, एक कोना, दूसरा अपने हाथ में पकड़ा और एक हाथ से हुजूर का हाथ पकड़ा और पकड़ के कहती है मांगू? कहा हाँ। कहा या रसूलल्लाह अल्लाह ने 4 बेटियां दी हैं, हुजूर मेरी बड़ी बेटी को मेरा हार दे देना, हुजूर दूसरी बेटी को ये मेरा संदूक दे देना, तीसरी बेटी को मेरा प्याला दे देना। यहां आके रुक गई। मेरा नबी कहता है, ज़ैनब बेटी तो 4 है, फातिमा को भूल गई, ये देने कुछ नहीं बचा। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा ने कहा था, महबूब 3 बेटियों को मैंने दिया कि चौथी को आप देंगे, क्या दूं? अब जरा सुनना। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं, या रसूल अल्लाह एक को हार मिल गया, एक को मेरा संदूक मिल गया, दूसरी को तीसरी को मेरा प्याला मिल गया, हुजूर फातिमा को ये देना है। महबूब बेटी छोटी है मेरी, बहुत छोटी है, माँ के दामन से आज वो दूर हो जाएगी।
हुजूर इतनी मेहरबानी करना, मेरी फातिमा को कभी रोने ना देना। का ये आपको देना है? फिर खुदा की कसम पूरी जिंदगी मेरे नबी ने फातिमा तो ज़हरा को बाप बनकर भी पाला है, मां बनकर भी पाला है, पूरा प्यार दिया और ऐसा पाला कि तन्हा सैयदा कायनात की जात पूरी कायनात की औरतों के लिए आज नमूना बन गई है, नमूना बन गई है। उसी जात को सैयदा खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। पूरी जिंदगी जिसने हुजूर के नाम कर दी, अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमतों गुफरान की बारिश फरमाए। खदीजा वो है जिनकी बारगाह में रब का सलाम जिब्रील लेके आया करते थे। जिब्रील जिनकी बारगाह में रब का सलाम लाते थे। 25 साल हुजूर के साथ गुजारे हो। मेरा नबी क्या कहता है? 25 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ जो मुझे दरवाजा बजाना पड़ा हो। मैं जब भी बाहर से आया, तबलीग करके आया, अंधेरे उजाले कभी भी आया, कहते मैं दरवाजे पे आता था, मेरी खदीजा मुझे खड़ी मिलती थी। क्या जिंदगी, क्या रिफाकत रही हुजूर के साथ। 25 साल। और जिस गार में मेरा नबी इबादत करता था, आज जवान उस गार पे एक बार चल ले 8 दिन टांगों में दर्द रहता है। खदीजा वो है जो 3 मरतबा रोज हुजूर की बारगाह में उसी पहाड़ी पे चढ़ के जाया करती थी। कितनी बड़ी कुर्बानी आपकी है। 25 साल। आका कहते हैं कभी दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। आज बीवी चादर तान के सो जाती है, शोहरजादा लेट हो, बीवी से कहे उठी क्यों नहीं? कहा तुमसे कहा किसने था इतनी लेट आओ? उठा के खाना मांग ले तो क्या तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हो, जाके किचन में खा लो। ये आज की बीवियों का रवैया। फिर तलाक नहीं होंगी तो क्या होगा? खदीजतुल कुबरा वो है 25 साल तक हुजूर का दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक दिन आका कहने लगे खदीजा बताना, जब मैं चला जाता हूं तो तुझे मेरे आने की खबर कैसे मिलती है? तो खदीजतुल कुबरा का जवाब सुने। कहती है या रसूल अल्लाह, आप घर से जाते हैं, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते हैं। हुजूर आप मेरे दिल में हर वक्त रहते हैं। का फिर आने की खबर कैसे हो जाती? का महबूब दरवाजा बड़ी बात है। जब आप घर से पहले वाले चौक में होते ना, मोड़ पे, कहते आप दरवाजे पे बाद में आते हैं, नबुव्वत वाली खुशबू घर में पहले आ जाया करती है। ये मोहब्बत थी हुजूर से हज़रत खदीजतुल कुबरा की। उन्हीं की गोद में जलवागर हो रही हैं हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनकी गोद में ही आई और फिर रब ने उनकी गोद में हसनैन करीमैन को पैदा फरमाया। हाँ, उनकी गोद में हसनैन तशरीफ लाए। खदीजा वो है जिसने इस्लाम की बुनियाद को आबियार किया है और हुसैन वो है जिसने इस्लाम के दरख्त को आबियार किया है। समझे जरा, इसको समझने की कोशिश करें। उन्होंने जिंदगी इस्लाम पे लगा दी, इनके नवासों ने जिंदगी इस्लाम पे लुटा दी। नस्ल अगर अच्छी होती है तो खुदा की कसम एक से एक बड़ा शहजादा पैदा होता है। क्या बात है। उसी नस्ल का एक शेर आज भी आया था, दुनिया जिसे रईस उलट किया वैसे मुस्तफा कहती है। और इतनी बड़ी शख्सियत है, आज भी बिलग्राम शरीफ में आप जाके मांग लो और वो दिल से कह दे जा दिया, तो उनके कहने में देर होती है, मिलने में देर नहीं होती है। और मिले क्यों नहीं? मेरा इमाम बरेली से कहता कि कौन देता है देने को मुंह चाही है, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, और जोर से देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, उस घराने की क्या बात कर। आप अगर करबला पढ़े, खुदा की कसम तारीख गवाह, बहुत वक्त हो रहा है ना? हाँ, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। ठीक है, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। शजरा यू करंट मार देगा तो फिर तुम हॉस्पिटल लेके जाओगे। नहीं मारेगा, है ना भाई? इसको थोड़ी सी आवाज दे देना जरा, साउंड को। अल्लाह थोड़ी सी आवाज दे दे, हल्का इको दे दो इसे। मैं बस आखिरी मेहनत और कर लूं, साथ देंगे इंशाल्लाह। 50 मिनट हो गई। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है। अब बेटे साथ दे मेरा, है ना? अब जोर से बोलें सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आपको क्या कहना है? क्या बात है, सलामत रहे, अल्लाह इस हाजिरी को कबूल फरमा ले।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले लोग भी अगर बहुत बड़े चौधरी ना हो तो ये भी हुजूर के नाम पे बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। चौधराहट वो नहीं है जो यहाँ की 100-150 बीघे की है, चौधराहट वो है जो कब्र में भी बाकी रहनी है, और वो हुजूर की गुलामी की चौधराहट होती है ना। तो फिर सारे बोलें जरा या रसूल अल्लाह। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? पानी पीने? आज तो सुभान अल्लाह ना कह पा रहे, इतनी प्यास लगी। खुशकी हमें होनी थी भाई, खुशकी तुम्हें हो गई है ना। ठीक है, बोले जरा सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ऐसी महफिल अगर फजर तक भी बोलना होता तो बोलता, क्योंकि ऐसी ही महफिलें कबूल होती हैं जहां भीड़ होती है, वहां शान भी हो सकती है, वहां दिखावा भी हो सकता है, वहां पे एटीट्यूड भी हो सकता है, वहां ये भी हो सकता है मेरे लिए कितने लोग खड़े। आज लग रहा है ये जितने भी आए हैं सारे हुजूर के लिए आए हुए हैं। तो फिर मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं, आप साथ दीजिएगा, भूल ना जाइएगा सुभान अल्लाह कहना, है ना। मेरे बच्चों जवान हो, इंशाल्लाह ऐसी आवाज निकलेगी कि बॉर्डर कई सारे पार करके मदीने तक जाएगी इंशाल्लाह, है ना। बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या बात है, ऐसा लग रहा है महफिल शुरू हो रही है। मौलाना तुम जा रहे हो, जाओ मैं 1 घंटा और कर लूं तकरीर, कर लो। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस। आप मुंह देखने लग रहे हैं, पता नहीं मौलवी क्या पढ़ रहा है। मैं हुजूर का शजरा पढ़ रहा हूं, आपको साथ देना, साथ मीन्स बोलना है सुभान अल्लाह। साथ ना छोड़िएगा, नमाज जनाजा नहीं है जो तकबीरें पूरी करके हटूंगा। साथ छोड़ोगे मैं इधर को निकल लूंगा। मौसम भी भीग रहा है, स्टेज भी भीग रहा है, लेकिन अभी जज्बे जवान है सुभान अल्लाह। है सामने वाले लोग जो है ना, ये डिस्प्ले है, अगर डिस्प्ले अच्छी हो तो सारा ही माल अच्छा लगता है, और आगे वालों का हक भी ज़्यादा होता है। फरमाया गया कि जो उलमा के जितने करीब बैठेगा अल्लाह जन्नत में उतना ही हुजूर के करीब बैठाएगा। आप इन नेक लोगों के करीब बैठे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको क़यामत में हुजूर के करीब बैठाएगा। फिर बोलें ज़रा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकनेक नाम, लबकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अली, या अली, अल्लाह। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।